Hello students, welcome back to Hit the Books. This is Karthik Gautam. Recently we had read about the modal verbs, modal auxiliaries, and we read about the characteristics of modals. And today we are discuss about can and could. How can and could be used as a modal. मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या होता है, मॉडल वर्ब्स का यूज़ मोस्टली हम बोलने के लिए करते हैं, मतलब स्पीकिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं. तो किस तरह से हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं हम वैसे वो समझते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट इज एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर. सेकेंड इज परमिशन एंड द थर्ड इज पॉसिबिलिटीज. तो तीन केसेस में कैन और कुड का यूज होता है. एबिलिटी शो कराने के लिए, कैपेसिटी शो कराने के लिए, पावर शो कराने के लिए, परमिशन रिप्रेजेंटेशन या परमिशन का मूड या इंटेंशन या एटीट्यूड शो कराने के लिए, और पॉसिबिलिटीज का मूड या इंटेंशन शो कराने के लिए किसका यूज करते हैं हम, कैन और कुड का. वैसे आपने क्या पढ़ा हुआ है कि सकता है मतलब कैन और सकता था मतलब क्या, सकता था का मतलब कोड. हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा डिफरेंट वे से पढ़ेंगे. जिस तरह से हमने आपको बताया कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर. अब थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करिए. एबिलिटी मतलब बॉडी से होती है और ब्रेन से होती है. जैसे मेरी बॉडी कैपेबल है कि मैं 5 किलो का वेट उठा सकता हूँ, ठीक है. ब्रेन की कैपेसिटी है या ब्रेन की एबिलिटी है कि मैं आज पूरी रात पढ़ सकता हूँ, मैं 2 घंटे में 4 चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है. तो सकता हूँ मैच कर रहा है, लेकिन हम इस तरह से समझ रहे हैं. तो एबिलिटी ऑफ ब्रेन एंड एबिलिटी ऑफ बॉडी हो गया. कैपेसिटी हमसे हो जाएगा. पावर आपको पता ही है पावर क्या होता है, तो इस तरह से होता है. अब जैसे समझिए एग्जाम्पल्स को, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स फ्रेम करेंगे. जैसे ही कैन ड्राइव कार. ही कैन ड्राइव कार, वो कार चला सकता है, ठीक है. अब इसको हमने सकता है से मैच कर लिया. तो आप वो सोच रहे होंगे कि सर बात तो वही है. बात वही नहीं है. आप इसका सेंस क्या है, मतलब उसे चलाना आता है, वो उस चीज़ की एबिलिटी रखता है कार चलाने की. इसको हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं कि वो कार चला लेगा. जैसे होता नहीं है, चाबी मांग ली हमने, तो जिससे चाबी ली कार की उसने मुंह टेढ़ा किया, तो पापा या चाचा बोल देते हैं कि आप दे दो, वो चला लेता है, ठीक है. तो चला लेता है का मतलब क्या है, वो एबल है. ही वॉज एबल या ही इज एबल टू, ठीक है. अब समझ में आया कि इसका मतलब क्या है. एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का मतलब है कि सामने वाला जो इंसान है जो बात कर रहा है वो किसी काम को करने के एबल है, ठीक है ना, वो उस चीज़ के लायक है. तो उस तरह से कैन और कुड का यूज़ किया जाता है. जैसे हम इसको फिर से लिख दें, रानी कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम. तो इसका मतलब यह है कि रानी अपना काम टाइम पे कर लेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि कर सकती है, नहीं. इसका मतलब ये है कि कर लेगी. तो क्या है, उसकी कैपेटिव है वो. रानी उस चीज़ के कैपेटिव है कि वो अपना काम पूरा कर लेगी. कब, ऑन टाइम, पूरे टाइम पे अपना काम कर लेगी. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रानी इज एबल टू कंप्लीट, सॉरी, a big fault here. Rani is able to complete her work on time. तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, इज एबल टू. इसका यूज कैन और कुड की जगह बहुत ज़्यादा होने लगा है. तो रानी इज एबल टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, मतलब रानी एबल है, रानी उस चीज़ के लायक है कि वो अपना काम पूरा कर लेगी टाइम पर. कुड का यूज कैसे होता है,
ये जो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की कंडीशन है, इस कंडीशन में कुड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और कैन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही कुड वून द रेस, वो जीत सकता था, लेकिन रिजल्ट क्या है? ही लूज, वो हार गया। सच्चाई तो यही है ना, ही कुड वून द रेस, वो रेस जीत सकता था, लेकिन रिजल्ट क्या है? वो हार गया। मतलब हम और अच्छे मार्क्स ला सकते थे, वी कुड गेट बेटर मार्क्स, लेकिन रिजल्ट क्या है? हमारा रिजल्ट बेकार हो गया। तो कुड का यूज पास्ट में होता है, ठीक है। और इस सेंटेंस को हम अगर एबल टू से रिप्रेजेंट कराना चाहें तो ही वॉज एबल टू विन द रेस, मतलब वो एबल था, वो इस चीज़ के लायक था, या उसके अंदर वो कैपेसिटी थी कि वो रेस जीत सकता था, लेकिन क्या हुआ? वो रेस हार गया। तो आपने ये समझ लिया एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर में कैसे यूज़ होता है। कैन का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम में, कुड का मीनिंग है पास्ट टाइम में, और कुड में हम एक बात बोलते हैं लेकिन सच वो नहीं होता। जैसे ही कुड विन द रेस बट ही कांट, लेकिन वो नहीं जीत पाया। एक और एग्जाम्पल हम देख लेंगे कुड का। शी कुड बी ऑन टाइम, उसे टाइम पर होना चाहिए था, या वो टाइम पर हो सकती थी, ठीक है, लेकिन वो क्या टाइम पे नहीं आई, तभी तो ये सेंटेंस बोला गया। तो जो चीज़ पास्ट में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई है, रियलिटी क्या है? वो नहीं हुई है, तो वहाँ क्या होता है? कुड का यूज़ होता है। अब परमिशन के लिए हम समझेंगे, तो परमिशन दो टाइप से होती है सर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है ना। दो टाइप की परमिशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब एक फ्रेंडली परमिशन होती है और एक कैसी होती है? अननोन आदमी से परमिशन होती है। तो दोनों में ही कैन और कुड का यूज़ कैसे होगा ये हम समझते हैं। जैसे अब आप प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में आते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मे आई कम इन मैम, ठीक है ना। टीचर से वही चीज़ पूछनी है तो मे आई गो सर, मे आई टेक दिस सर, तो मे का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बोल दिया कि परमिशन के लिए हम कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज करिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, तो जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो आपको कैन का यूज़ करना है परमिशन के लिए। कैन आई टेक योर पेन मोहित, तो मतलब तुमने क्या किया? तुमने मोहित को बोला कि मोहित तुम्हारा पेन ले ले। तो दोस्त से क्या होता है? कनेक्शन इतना अच्छा होता है कि दोस्त मना भी कर दे लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं उसके बॉक्स से कि हाँ दोस्ती तो है, तुम नहीं दोगे तो कौन देगा। तो फ्रेंडली जो भी रिक्वेस्ट होगी या फ्रेंडली जो भी परमिशन होगी उसमें हमें क्या करना है? कैन का यूज़ करना है। समझ में आ गया? जैसे मान लो कभी तुम छोटे भाई का फ़ोन यूज़ कर रहे हो या बड़े भैया का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मना नहीं करते, तो हम रिस्पेक्ट के लिए पूछ लेते हैं। जैसे कैन आई पिक, तो परमिशन के लिए कैन मैंने आपको समझा दिया था कि फ्रेंडली परमिशन के लिए कैन का यूज़ होता है। कैसे? कैन आई टेक योर पेन मोहित, मतलब मोहित आपका दोस्त है, उससे आप कह रहे हो कि आप तुम्हारा पेन ले लें मोहित, तो वो मना नहीं करेगा। भैया से पूछ रहे हो जैसे कैन आई टेक योर बाइक, तो भैया भी मना नहीं करेंगे क्योंकि आपसे प्यार करते होंगे। तो इस तरह से हम कैन का परमिशन में कर लेते हैं। अब कुड का परमिशन में कैसे करते हैं? जैसे कोई अननोन पर्सन है, हम उसको जानते नहीं हैं और वो हमें ट्रेन में मिला और हमें उससे पानी की बोतल लेनी है।